नमस्कार। आज हम एकांकी संचय की एकांकी सूखी डाली उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा लिखित जो एकांकी है उसकी चर्चा हम करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आज हम करने वाले हैं, तो चलिए देख लेते हैं। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर इन हिंदी द क्वेश्चन दैट फॉलो। निम्नलिखित अवतरण को पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में लिखे। इस तरह से प्रश्न आपका बोर्ड में पूछा जाता है। और ये एकांकी थोड़ी बड़ी होने के कारण थोड़ी सी बोरिंग और याद नहीं होती है, लेकिन इजी वे में अगर हम समझेंगे, आसानी से अगर हम समझेंगे, तो हम इसके उत्तर बहुत अच्छे से लिख पाएंगे। वह चाहती है कि यदि बाग वाला मकान उसे मिल जाए तो वह सुख और शांति से रहे। मैं तो हमेशा यहाँ बना न रहूंगा, कुछ ही दिनों की बात है, मेरी तब्दीली हो जाएगी। बाग वाला मकान कौन किसके लिए लेना चाहता था, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। पहले तो एकांकी को बहुत अच्छे से पढ़िए, एक एक लाइन, एक एक एक्सट्रैक्ट को अच्छे से पढ़िए और वक्ता श्रोता का ध्यान रखिए, घटनाओं का क्रम याद रखिए। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है उसकी चर्चा करते हैं। बाग वाला मकान कौन किसके लिए लेना चाहता था, क्यों, कारण स्पष्ट कीजिए। तो बाग वाला मकान परेश, कौन, आपको हर एक कौन किसके लिए सभी के उत्तर आपको यहाँ लिखने पड़ेंगे। तो परेश किसके लिए लेना चाहता था, बेला के लिए, बेला के लिए लेना चाहता था। क्यों, क्योंकि वो संयुक्त परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, संयुक्त परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी। कीवर्ड्स को लिखिए, नहीं बिठा पा रही थी। बेला की यह शिकायत थी कि घर के सभी सदस्य उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं, उनका व्यवहार परायों की तरह होता है, मेरे साथ परायों की जैसा व्यवहार करते हैं। और उसका समय नष्ट होता है, जिसकी वजह से वो घर का काम करती है तो उसे लगता है उसका समय नष्ट होता है। वह सोचती थी कि छोटी बहू होने के कारण सब उसकी आलोचना करते हैं और उससे आदेश देते हैं। बेला को दूसरों का हस्तक्षेप या आलोचना उसे पसंद नहीं थी, वो अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती थी। ठीक है, सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, आपने कारण लिखा। फिर अपनी गृहस्थी वो अलग बसाना चाहती थी, अलग बसाना चाहती थी, इसलिए परेश चाहता था कि उसे बाग वाला मकान दे दिया जाए। और अपनी सारे दुख जो हैं, उस बेला ने अपने सारी परेशानियों की चर्चा उसने अपने पति परेश से की थी, और इसीलिए परेश दादा मूलराज के पास बाग वाले मकान की बात करने के लिए गया था। एकांकी को बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बहुत आसानी से और सरल शब्दों में समझा रही हूं मैं। तो बाग वाला मकान परेश बेला के लिए लेना चाहता था, आपने लिखा। फिर उसके बाद क्यों लेना चाहता था, तो बेला संयुक्त परिवार में सामंजस्य नहीं बिठा पा रही थी, उसे लगता था कि घर में उसके साथ परायों की तरह व्यवहार होता है, उसे पढ़ने का समय नहीं मिलता है और सभी उस पर आदेश थोपते हैं या उसे आदेश देते हैं क्योंकि वो घर की छोटी बहू है। तो ये सभी कारण उसने अपने पति से, ये सभी बातें उसने अपने पति से कही थी, और इसी कारण, और वो अपनी गृहस्थी अलग बसाना चाहती थी, इसी कारण परेश दादाजी के पास बाग वाले मकान की बात करने के लिए गया था। अगला प्रश्न है, वक्ता की मनोदशा का वर्णन कीजिए। वक्ता कौन है इस कथन का, परेश है। ठीक है, हमने कहा ना कौन गया था, वह चाहती है कि यदि, वह चाहती है। ठीक है, तो ये परेश कह रहा है, किसे कह रहा है परेश, अः दादा मूलराज से कह रहा है। उस समय उसकी मनोदशा यानी उसकी मन की स्थिति क्या है। तो जब हम इस तरह का प्रश्न लिखते हैं तो हमें थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देना पड़ता है श्रोता और वक्ता का। तो इस कथन का वक्ता जो है, वक्ता की जगह आप क्या लिखेंगे, परेश लिखेंगे। कौन है वक्ता, परेश है। और दादा मूलराज का पोता है, बेला का पति है वो। और अपने परिवार के सदस्यों और पत्नी की मांग के बीच पिस रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो पत्नी का साथ दे या परिवार का साथ दे। वह तहसीलदार था,
वह तहसीलदार था और परिवार में लेकिन उसकी एक भी नहीं चलती थी। वह स्वयं बहुत परेशान था। बेला के कारण वो बहुत परेशान रहता था। घर की सभी महिलाएं जो है बेला की शिकायत उससे करती थी। तो उसकी मनोदशा जो है इस प्रकार की थी कि वह असमंजस में था और बेला को समझाने में असमर्थ था। और इसी कारण वह बाग वाले मकान की बात करने के लिए दादा मूलराज के पास जाता है। ठीक है, इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। तीसरा जो प्रश्न है, श्रोता के बारे में जानकारी दीजिए और वह अपने परिवार की तुलना किस वृक्ष से करते थे। परिवार को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने घर के सदस्यों को क्या क्या हिदायतें दी थी। हिदायतें मतलब एडवाइस, क्या क्या एडवाइस दी थी। विस्तार पूर्वक उत्तर लिखिए। ये 3 मार्क के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो इसमें पहला प्रश्न जो आपका है वो है जानकारी। तो आपको श्रोता पता होना चाहिए। अवतरण को पढ़िए और फिर देखिए। श्रोता है दादा मूलराज। दादा मूलराज इस कथन के श्रोता हैं, अर्थात परेश उनसे कह रहा है और दादा मूलराज सुन रहे हैं। वह संयुक्त परिवार के पक्षधर थे। जब जानकारी की बात हो रही है तो आपको उनके चरित्र चित्रण और उनके बारे में सारी बातें लिखनी है। तो उनका एक प्रमुख चरित्र चित्रण है, वह संयुक्त परिवार के समर्थक थे। ठीक है, या पक्षधर थे। संयुक्त परिवार के मुखिया होने के नाते वे अपने परिवार को एकजुट रखना चाहते थे। परिवार को कैसे रखना चाहते थे? एकजुट रखना चाहते थे। दादा मूलराज उनके व्यवहार में, व्यक्तित्व में कठोर अनुशासन एक गुण था। उनके आदेश को पूरे घर में कोई नहीं टाल सकता था। वो बड़े सिद्धांतवादी थे। वो सिद्धांतों का पालन करते थे। वो अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन अनुशासन प्रिय थे। फिर दादा मूलराज ने अपने परिवार की तुलना किस वृक्ष से? देखिए, हर सब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। तो उन्होंने अपने परिवार की तुलना बरगद के वृक्ष से की थी। बरगद के वृक्ष के समान वो अपने परिवार को मानते थे। या वट वृक्ष, आप इन दोनों का वर्णन कर सकते हैं। वट वृक्ष के समान अपने परिवार को मानते थे। परिवार को टूटने से बचाने के लिए उन्होंने क्या क्या हिदायतें दी थी? तो चलिए हिदायतों की चर्चा कर लेते हैं। तो उन्होंने घर के सदस्यों से कहा था कि घर के सभी कामों को आपस में बांट लें। घर के काम आपस में बांट लें, पहली हिदायत। किसे कहा था? तो उसने वो घर को टूटने से बचाना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने कहा कि सभी बेला का आदर सत्कार करें। बेला का आदर, जो उसे मायके में आदर सत्कार मिलता था वही आदर सत्कार उसे यहाँ भी मिलना चाहिए। तो सभी बेला का आदर सत्कार करें और घर के काम को आपस में बांट लें। सब उसका कहना माने, उससे परामर्श लें और उसे पढ़ने लिखने का समय भी दें। दूसरा क्या है? उसे पढ़ने लिखने का समय दिया जाए। पढ़ने लिखने का समय दिया जाए। उसका अवसर मिले उसे। वो ज्यादा पढ़ी लिखी है और उसे पढ़ने लिखने का शौक है तो उसे पढ़ने लिखने का समय दिया जाए। कोई भी उसकी हंसी ना उड़ाए। कोई भी उसकी हंसी ना उड़ाए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या चर्चा की है? 3 मार्क्स के लिए प्रश्न पूछा जा सकता है। तो श्रोता के बारे में जानकारी दी। तो श्रोता दादा मूलराज हैं जो कि परिवार के मुखिया हैं और बहुत ही आदर्शवादी हैं। संयुक्त परिवार के पक्षधर हैं और अपने परिवार को एकजुट रखना चाहते हैं। और कठोर अनुशासन उनके व्यवहार में या व्यक्तित्व में दिखाई देता है और सिद्धांतवादी हैं। फिर उन्होंने अपने परिवार की तुलना बरगद या वट वृक्ष के से की है और वो परिवार को यह हिदायतें देते हैं कि बेला का सभी आदर सत्कार करें, कोई उसकी हंसी ना उड़ाए, उसे उसके काम को आपस में बांट लिया जाए, उसे काम ना करने दिया जाए और पढ़ने लिखने का समय दिया जाए। ठीक है, ये सारी बातें आपको लिखनी है। अगला प्रश्न है हमारा,
संयुक्त परिवार संस्कृति एक एप्लीकेशन लेवल का क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न की ओर। संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की पहचान है। आधुनिक समय में संयुक्त परिवार के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो इस एकांकी जो ये है, ये संयुक्त परिवार के महत्व को बताती है। ये एकांकी उसके महत्व को दर्शाती है। तो ये पारिवारिक एकांकी है, परिवार में होने वाले छोटे मोटे झगड़ों पर आधारित एकांकी है कि किस तरह से हम घर के झगड़ों को आपस में बैठकर सुलझाकर अपने परिवार की शांति को बनाए रख सकते हैं। तो लेखक ने संयुक्त परिवार के महत्व को इस एकांकी में दर्शाया है। संयुक्त परिवार से ही समाज तथा राष्ट्र का निर्माण होता है। लेखक का मानना है कि किसी भी व्यक्ति का भावनात्मक विकास परिवार में होता है। ठीक है, भावनात्मक विकास परिवार में होता है, लेखक का ये मानना है और हम भी यही बात मानते हैं। और ये पारिवारिक एकांकी है। भारतीय संस्कृति में संयुक्त परिवार को प्राचीन काल से ही महत्व प्रदान किया गया है। दादा मूलराज अपने परिवार को बहुत महत्व देते हैं और वो कहते हैं कि मेरा परिवार एक वट वृक्ष के समान है, और वो अपने परिवार को भरा पूरा हरा भरा देखना चाहते हैं। संयुक्त परिवार में व्यक्ति के अनेक गुणों का विकास होता है। व्यक्ति के अंतर्गत वो क्या क्या सीखता है, वो सहयोग सीखता है, एक दूसरे की मदद करना सीखते हैं, धैर्य पेशेंस सीखता है, सहनशील बनता है, सहनशीलता का गुण उसमें आता है, बड़ों का सम्मान करना व्यक्ति सीखता है, छोटों को स्नेह करता है, स्नेह करना सीखता है, और जिम्मेदारियों को निभाना सीखता है। ठीक ठीक है। अगर परिवार से व्यक्ति अलग हो जाए तो वो कैसा हो जाएगा? वो ठूंठ के समान हो जाएगा। ठूंठ यानी सूखा वृक्ष, उसके समान हो जाएगा। सूखा वृक्ष किसी को अच्छा नहीं लगता, ना तो वो छांव दे सकता है, ना ही अपने पत्ते फूलों से दूसरों की मदद कर सकता है। तो ऐसा पेड़ जो है वो ठूंठ के समान हो जाता है। और उसी प्रकार व्यक्ति जब परिवार से अलग होता है तो वह भी ठूंठ के समान ही रह जाता है। उसकी उपयोगिता ना के बराबर होती है। जब व्यक्ति परिवार से अलग होता है तो उसका विकास भी रुक जाता है। आधुनिक समय में परिवार का विघटन हो रहा है। परिवार एकल परिवार बनते जा रहे हैं, लेकिन जिसके कारण विभक्त हो रहे परिवार, जिसके कारण लोगों में सहनशीलता की कमी देखी गई है, संवेदनशीलता की कमी देखी गई है, एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, बड़ों का सम्मान नहीं होता है। ये सारे गुण, सहनशीलता, धैर्यशीलता, सम्मान, साझेदारी, प्रेम, छोटों से स्नेह, ये कहीं ना कहीं गुण इनका ये नगण्य होते दिखाई दे रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये गुण अभाव हो गया इन गुणों का। तो ये सभी गुण संयुक्त परिवार में ही संभव है, इसलिए आधुनिक संदर्भ में संयुक्त परिवार की आवश्यकता है। तो संयुक्त परिवार भारतीय संस्कृति की पहचान है, और इसीलिए हम कहते हैं कि आधुनिक समय में भी संयुक्त परिवार का उतना ही महत्व है जितना कि प्राचीन काल में था, क्योंकि व्यक्ति सहयोग, बड़ों का सम्मान, धैर्यशीलता, सहनशीलता आदि, स्नेह, ये सभी गुण परिवार में सीखता है। परिवार में ही उसका भावनात्मक विकास होता है। तो इसलिए यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न भी मैं कह सकती हूँ है, और बहुत ध्यान से इसका उत्तर आप लिखिएगा। आई होप आपको समझ में आ रहे हैं। सिंपल प्रश्न है, अगर ये प्रश्न आपने पढ़ लिए तो आप एग्जाम में बहुत अच्छा कर पाएंगे। अब एकांकी का जो स्टार्टिंग था, उस एकांकी के स्टार्टिंग में ही इंदु और बेला में झगड़ा हुआ था, अनबन हुई थी। उस अनबन के बारे में यहाँ पर पूछा जाता है, और कई बार बोर्ड प्रश्न में ये पूछा गया, कई बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। ठीक है, तो जो पहली घटना हुई थी वो यही थी। एकांकी की पहली घटनाक्रम को याद रखिए। एकांकी की पहली घटना है ये कि इंदु और बेला के बीच अनबन का कारण स्पष्ट कीजिए। 2 मार्क के लिए पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो जब भी आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो बहुत अच्छे से पैराग्राफ में उत्तर लिखें। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि इंदु
और बेला के बीच अनबन का कारण। छोटी बहू बेला संपन्न परिवार से आई थी। वह अपने मायके में खान पान, रहन सहन, नौकर चाकर आदि की तुलना जो है वो अपने ससुराल से करती थी और अपने मायके को ज्यादा बेहतर समझती थी। ठीक है, तो छोटी बहू जो बेला है वो संपन्न परिवार की थी। आपको लिखना पड़ेगा प्रश्न उत्तर में, संपन्न परिवार से आई थी, मायके को तुच्छ समझती थी, सॉरी, मायके के आगे ससुराल को तुच्छ समझती थी और हमेशा वो तुलना करती रहती थी। हर एक तुलना जो है वो एक लिमिट तक ही अच्छी लगती है, उसके बाद अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर वो हमेशा ही अपने परिवार, अपने मायके को बेहतर समझती थी, ससुराल को तुच्छ समझती थी और अपने मायके के खान पान, रहन सहन, नौकर चाकर आदि की तुलना किया करती थी। बेला को ये लगता था कि उसके ससुराल के जो नौकर हैं वो फूहड़ है। यहाँ पे रजवा को लेकर ही झगड़ा हुआ था, तो नौकरों को फूहड़ समझती थी बेला। बेला आपको सभी को पता है कि छोटी बहू है वो, और उन्हें काम करने का ढंग नहीं आता है, वो ठीक से काम नहीं करते हैं, और इसीलिए बेला ने 10 साल पुरानी 10 साल पुरानी मिश्रानी रजवा को, मिश्रानी मतलब घर का काम करने वाली नौकरानी, मिश्रानी रजवा को नौकरी से निकाल दिया था। ठीक है, तो यही बात, जब ये बात इंदु को पता चली तो दोनों के बीच अनबन हो गई और उसने, इंदु ने जो है रजवा का पक्ष लिया और बेला से काफी कहा सुनी हुई उसकी। तो यही जो कारण है, रजवा को नौकरी से निकाला जाना ही एक मुख्य कारण था। तो आपको जब इस प्रश्न का उत्तर लिखना है तो बेला के बारे में थोड़ी बातें लिखनी पड़ेगी, उसके व्यवहार को बताना पड़ेगा और उसके बाद इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, इंदु के बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, चरित्र चित्रण तो किसी का भी पूछा जा सकता है एकांकी में से, पर मुख्य रूप से इंदु, बेला, दादा मूलराज, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इंदु जो है दादा मूलराज की पोती है, लाडली पोती है। लाडली पोती है किसकी? दादा मूलराज की लाडली पोती है। वो, उसने प्राइमरी तक की शिक्षा ग्रहण की है, प्राइमरी तक की शिक्षा प्राप्त की हुई है उसने। फिर थोड़ी सी क्रोधी भी है वो, कहीं कहीं उसका क्रोध हमें स्पष्ट दिखाई देता है, क्रोधी है, तुनक मिजाज है, फटाफट उत्तर देती है। परिवार में अब तक वो सबसे पढ़ी लिखी थी, लेकिन जैसे ही बेला आई जो कि ग्रेजुएट थी, तो उसके आने से घर में हलचल मच गई, क्योंकि इंदु का महत्व थोड़ा कम हो गया। इंदु आज्ञाकारी भी थी, वो दादाजी की आज्ञा का पालन करती थी। इंदु दादाजी की कहीं किसी बात की अवज्ञा नहीं करती थी, हमेशा आज्ञा का पालन करती थी और दादाजी का सम्मान करती थी। वो अपने से बड़ों का सम्मान करती थी और दादाजी का तो बहुत सम्मान करती थी, इसीलिए दादाजी के समझाने पर वह मान जाती है। एकांकी के अंत में बेला के प्रति इंदु का व्यवहार बदल जाता है, उसकी मन की सारी जो कड़वाहट थी, जो सारा मैल था, वो धुल जाता है और स्नेह में परिवर्तित हो जाता है। दोनों के बीच प्रेम होता है और दोनों ननद भाभी का जो रिश्ता है वो उसे सार्थक करती हुई नजर आती हैं। तो ये थी इंदु की जानकारी, उसके मन की कड़वाहट धुल जाती है और प्रेम में परिवर्तित हो जाती है। इस एकांकी का उद्देश्य क्या है? ये एकांकी, अगला प्रश्न है, इस एकांकी का उद्देश्य लिखिए। आज मैं 10 प्रश्नों की चर्चा कर रही हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्न है और कई बार पूछे भी गए हैं। तो उद्देश्य हम देख लेते हैं। हर एक एकांकी का उद्देश्य आपको करना ही पड़ेगा। एकांकी हो गया या साहित्य सागर के प्रश्न हो गए, आपको उन सबके जो उद्देश्य और शीर्षक की सार्थकता अच्छे से पढ़ना है। तो ये संयुक्त परिवार प्रणाली को इस एकांकी में दर्शाया गया है। संयुक्त परिवार प्रणाली को दर्शाया गया है। ठीक है, और एकांकीकार ने दर्शाया है कि परिवार में एक दूसरे पर आक्षेप यानी आरोप लगाना, ईर्ष्या, द्वेष, आलोचना, व्यंग्यपूर्ण भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। परिवार जो है समाज, राष्ट्र का निर्माण करता है, परिवार से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। तो एक परिवार में क्या क्या होना चाहिए,
क्या नहीं होना चाहिए। तो क्या नहीं होना चाहिए? आक्षेप नहीं होने चाहिए किसी भी बात को लेकर, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, द्वेष नहीं होना चाहिए, फिर एक दूसरे की आलोचना नहीं करनी चाहिए, ठीक है, और अपशब्द एक दूसरे से नहीं कहने चाहिए। जब परिवार में ये सब नहीं होगा तो परिवार शांति से रह सकेगा। नई बहू बेला जब अपने ससुराल की मायके से तुलना करती थी, तो यही व्यवहार जो है दादा मूलराज के परिवार के असंतोष का या झगड़े, घर में जो झगड़े हुए उसका कारण यही था। लेखक ने एकांकी में मानसिक अंतर्द्वंद को बहुत अच्छे से समझाया है। संयुक्त परिवार के सदस्यों में विचार, सब इस एक ही परिवार के सभी सदस्यों के विचार अलग अलग होते हैं, उनका स्वभाव अलग अलग होता है, लेकिन फिर भी एक साथ मिलकर रहते हैं। तो लेखक का विचार है कि संयुक्त परिवार में व्यक्ति के अंदर सहनशीलता का गुण होना ही चाहिए। सहनशीलता होनी चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए, एक दूसरे का, अपने से बड़ों का सम्मान करने की आदत होना चाहिए, छोटों से स्नेह करना चाहिए, फिर साझेदारी होना, मदद करना एक दूसरे की जरूरी है। और ये सारे गुण व्यक्ति आसानी से परिवार में ही सीखता है। जिस प्रकार दादा मूलराज ने अपनी समझदारी से परिवार को टूटने से बचा लिया, ठीक है। तो संयुक्त परिवार में घर के बड़े बुजुर्ग अपनी दूरदर्शिता से, सूझबूझ से जो है प्रत्येक समस्या का समाधान कर देते हैं। तो संयुक्त परिवार के महत्व को यह एकांकी हमारे सामने रखती है और ये एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। संयुक्त परिवार के महत्व को यह हमें दिखाती है और परिवारों को टूटने से बचाने के लिए इस एकांकी को लेखक ने लिखा है कि परिवार विघटित होते जा रहे हैं, संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। तो वही जो हमारी प्रणाली है, संयुक्त परिवार प्रणाली के महत्व को यहाँ दर्शाते हुए लेखक ने ये एकांकी लिखी है। तो ये एक उद्देश्यपूर्ण रचना है। ठीक है, समझ में आया होगा आपको। अगला प्रश्न हम देखते हैं, दादा मूलराज का चरित्र चित्रण। मैंने आपको बताया है कि इंदु का चरित्र चित्रण और दादा मूलराज का चरित्र चित्रण दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको बहुत अच्छे से करने हैं। और इस बार आप कोई भी चैप्टर लीव नहीं कर सकते हैं, तो सभी चैप्टर्स में से सभी प्रश्न पूछे जाएंगे। और जिस स्कूल में एकांकी पढ़ाई जा रही है, तो दो ही एकांकी हैं, दीपदान और सूखी डाली, दोनों में से दो दो प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, यानी पांच 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 मार्क्स के प्रश्न तो पूछे जाने ही वाले हैं। तो क्या क्या पूछा जा सकता है आपके सामने मैं रख रही हूँ। दादा मूलराज के बारे में जब हम बात करेंगे तो हम बताएंगे कि वो अपने परिवार को वट वृक्ष की भांति मानते थे, उसकी तुलना वट वृक्ष से करते थे, और वे स्वस्थ थे, परिश्रमी हैं, स्वस्थ हैं, परिश्रमी थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने अपनी बुद्धिमानी से जो है परिवार की सारी समस्याओं को सुलझा दिया, बुद्धिमान थे। फिर दूरदर्शी थे, परिणाम जानते थे कि इस समस्या से आगे भी परेशानियां हो सकती, दूरदर्शी व्यक्ति थे। और अपने परिवार को हर आंधी तूफान से, किसी भी समस्या से बचाने में बिल्कुल सक्षम थे। और वो शिक्षा का सम्मान करते थे। जब उनकी छोटी बहू बेला शादी होकर आई तो पढ़ी लिखी थी, तो वह उसका भी सम्मान करते थे। और उनका मानना था कि बड़ा वास्तव में उम्र से नहीं होता, बुद्धि से होता है। बुद्धि से व्यक्ति बड़ा माना जाता है, योग्यता से बड़ा माना जाता है। वो स्त्रियों का सम्मान करते थे। देखिए कितने सारे कीवर्ड यहाँ पे दे दिया है। स्त्रियों का सम्मान करते थे। संयुक्त परिवार के पक्षधर दादा मूलराज ने अपनी सूझबूझ से परिवार को टूटने से बचा लिया था, बेला को परिवार से अलग होने से बचा लिया था। तो इससे सिद्ध होता है कि वो एक निष्ठावान थे वो, और साहसी थे, अनुशासन प्रिय थे, और मधुर भाषी, परिवार में लोगों के साथ सबसे अच्छे से बात किया करते थे, मधुर भाषी थे। तो ये सारी बातें अगर आप लिखते हैं तो ये 3 मार्क या 2 मार्क के लिए प्रश्न आपके समक्ष होता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर
उद्देश्य हो गया और चरित्र चित्रण भी हो गया दादा मूलराज का। अगला 9th प्रश्न है हमारा, यहाँ पर ये स्पष्ट लिखा है, एकांकी के आधार पर छोटी भाभी के बारे में जानकारी दीजिए। तो छोटी भाभी कौन थी उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। तो छोटी भाभी, आप सभी को पता है कि छोटी भाभी छोटी बहू जो थी उसकी सास थी। ठीक है, तो किसकी वो माँ हुई? छोटी भाभी जो है वो परेश और इंदु की माँ थी। परेश व इंदु की माता जी थी वो, और बहुत जिम्मेदार थी, सहनशील थी, समझदार कह सकते हैं हम उन्हें। समझदार थी, सहनशील थी, और घर में नौकरों का सम्मान करती थी, सबके प्रति दया भाव रखती थी। बेला द्वारा जब रजवा को काम से निकाला गया तो उन्हें ये बात पसंद नहीं आई थी। संयुक्त परिवार की पक्षधर थी वो भी, संयुक्त परिवार की पक्षधर थी। ठीक है, संयुक्त परिवार की पक्षधर थी। फिर उन्होंने बहुत धैर्यशीला थी वो, परिस्थिति को समझकर वो सारे कार्य करती थी। उन्होंने बेला को भी समझाया और उसे ये कहा कि वो अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी रुचि के अनुसार अपने कमरे की साज सज्जा में परिवर्तन कर ले, और वो रजवा को भी समझा देंगी। ये सारी बातें उन्होंने कही थी, और एक आदर्श महिला का पात्र यहाँ निभाया है उन्होंने, और बहुत ही अनुकरणीय उनका चरित्र है। ठीक है, ये इस प्रश्न का उत्तर भी लिखिएगा। अगला है, छोटी बहू के परिवार से अलग होने की बात दादाजी को किसने बताई थी, और उसने इस विषय में क्या क्या बातें बताई थी दादाजी को। तो छोटी बहू को परिवार से अलग होने की बात किसने बताई थी? दादाजी के मंझले पुत्र, दादाजी का मंझला पुत्र था करमचंद। दादाजी के मंझले पुत्र, मंझले मतलब बीच के, मंझले पुत्र करमचंद, करमचंद ने ये बात बताई थी दादाजी को। वो पैर दबा रहा था और ये सारी बातें उसने तभी बताई थी। उसने बताया कि छोटी बहू के मन में अत्यधिक घमंड भरा हुआ है, और वो परिवार के अन्य सदस्यों का आदर नहीं करती है, मान सम्मान नहीं करती है, और वो सब वस्तुओं को तुच्छ समझती है। और उसके द्वारा लाए गए मलबल के थान और रजाई के अबरे जो थे वो सबने तो ले लिए, लेकिन बेला ने नहीं लिए। रजाई के अबरे मतलब कवर, कवर होता है। बेला ने नहीं, उनका उपयोग अभी तक नहीं किया है, शायद उसे पसंद नहीं आए हैं वो, और वो अपने ही मायके को ज्यादा अहमियत देती है या ज्यादा श्रेष्ठ समझती है, और हमारे परिवार को वो घृणा की दृष्टि से देखती है। ये सारी बातें जो है मंझले पुत्र करमचंद, दादाजी के मंझले पुत्र करमचंद ने दादाजी को बताई थी। तो अगर ये 10 प्रश्न भी आप परीक्षा के लिए तैयार करते हैं तो आपकी तैयारी हो चुकी है अच्छे से। लेकिन एकांकी बहुत पढ़ी, अच्छे से पढ़िएगा, एक एक लाइन पर ध्यान दीजिएगा, और आशा करती हूँ कि आप अच्छे से उत्तर लिखेंगे। देखिए, जो आप लिखेंगे उसी के आधार पर आपको अंक मिलने वाले हैं। तो अच्छे से उत्तर लिखें, लेकिन समय का ध्यान रखें, क्योंकि 1.5 घंटा ही समय निर्धारित है। 1.5 घंटे में आपको सब पूरा 40 मार्क का पेपर सॉल्व करना है। तो समय को ध्यान में रखते हुए पेपर सॉल्व करें, लेकिन हर एक चैप्टर को ध्यानपूर्वक पढ़ें, और मेरे द्वारा बताए गए वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि उन्हें वो भी लाभ उठा सके। धन्यवाद।